एक 12 साल का बच्चा, तो 12 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, लेकिन अरब के अंदर बालिग हो जाते थे लोग, कितने बड़े बच्चे। यहूदी बच्चा वो अल्लाह के नबी के पास आता था, बैठता था, यहूदी बच्चा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत भी करता था, सेवा भी करता था। उसको अल्लाह के रसूल की बातें बहुत अच्छी लगती थी। वो घर पे जाकर अपने बाप से कहता था कि अब्बू आज मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये बताया है, मेरा दिल चाहता है कि मैं नबी की बात मानकर इस्लाम ले आऊं, आपकी परमिशन है? बाप आंख घूर कर ऐसे देखता है, क्या कह रहा है? मोहम्मद पर ईमान लाएगा, मोहम्मद की बकवास सुनेगा, खबरदार अगर तू इस्लाम लाया। वो इस्लाम तो नहीं लाया बच्चा, लेकिन बार बार अल्लाह के नबी के पास जाता था, नबी की खिदमत भी करता था, नबी की सेवा भी करता था और नबी की बातें भी सुनता था। उसका दिल बहुत था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों पर ईमान लाने का, इस्लाम लाने का, लेकिन माँ बाप के डर से वो इस्लाम नहीं ला पाता था। एक दिन बीमार हो गया और इतना बीमार हुआ कि उसके बचने की उम्मीद न रही। किसी ने अल्लाह के नबी को बताया कि अल्लाह के रसूल, वो यहूदी बच्चा जो आपके पास आता था और आपकी गुफ्तगू सुनता था, आपके पास बैठता था और आपकी बातें सुनता था, वो बच्चा बीमार है, उसके बचने की उम्मीद नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया चलो, वो बच्चा मेरी खिदमत करता था, मेरी सेवा करता था, चलो उस बच्चे की इयादत के लिए चलते हैं, उस बच्चे की तीमारदारी के लिए चलते हैं। अल्लाह के नबी उस बच्चे के पास आते हैं, यहूदी के घर को दस्तक देते हैं। यहूदी ने दरवाजा खोला, अल्लाह के नबी उस बच्चे के पास बैठ जाते हैं, उसके सिर के पास। वो आखिरी सांसें ले रहा है, ऐसे कर रहा है और उसकी आंखें अल्लाह के नबी को देख रही हैं, ऐसे कर रहा है, उसकी सांसें निकल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 12 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखा और उस बच्चे से कहा, कुल या गुलामो ला इलाहा इल्लल्लाह। आए बेटा, आए बच्चे, आए गुलाम, आए बच्चे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। तुम मेरी बातें सुनते थे, तुम्हें अच्छी लगती थी, तुम्हारी इस बीमारी में मैं तुम्हारे पास तुम्हारी इयादत के लिए आया हूं, कोई जबरदस्ती करने नहीं आया। कुल या गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह। आए बच्चे, ला इलाहा इल्लल्लाह तू पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जबान से अदा कर दे। उस बच्चे ने जब अल्लाह के नबी की जबान से सुना कि आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दे, तो उसने अपने बाप को देखा, यानी मेरे बाप का क्या इरादा है। उसने अपने बाप को देखा तो उसके बाप ने उसके सर पे हाथ रखकर कहा, बेटे अत्ते अबुल कासिम, अबुल कासिम की बात मान लो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मान लो। यानी तुम्हारा दिल भी तो यही चाहता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों पर ईमान लाए। ये मत सोचना कि मैंने आखिरी वक्त में भी तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दी। बेटे मेरी तरफ से परमिशन है, तुम अब अल्लाह के नबी की, अल्लाह के रसूल की बात को मान लो, क्योंकि अब भी तुम नबी को देख रहे हो, अभी भी तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पसंद है, लिहाजा तुम मोहम्मद की बात मान करो, कलमा पढ़ लो। उस बच्चे ने जब अपने बाप की तरफ से इजाजत देखी तो उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और गौर से सुनो मेरे भाइयों, शायद वो बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने का इंतजार कर रहा था, शायद यही कलमा पढ़ने के लिए वो जिंदा था। और जैसे ही उसकी जबान से कलमा अदा हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे ही उसकी जबान से ये कलमा अदा हुआ, उसका इंतकाल हो गया। यानी यहाँ उसने कलमा निकाला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये कहते कहते वो खत्म हो गया। उस बच्चे का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, गौर कीजिए, कलमा पढ़ा और इंतकाल, नमाज नहीं पढ़ी अभी, रोजा नहीं रखा उस बच्चे ने एक भी। अल्लाह के नबी उठते और क्या कहते हैं, बैठा था,
अल्लाह के नबी वहां बैठे थे, उस बच्चे के पास खड़े हो गए, उठ गए और खड़े होकर कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अन्नार, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। इस कलमे की हकीकत को देख रहे हैं आप। 12 साल का बच्चा और बालिग भी हो चुका, अगर कलमा पढ़ने से पहले मर जाता तो कहां जाता? जहन्नम में। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह की तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। मेरे भाइयों, इस कलमे की हकीकत को पहचान